हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर का बहुत ही शानदार स्पेशल क्वेश्चन लेके आए। चाहे यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो, या यूपी बोर्ड के अलावा किसी अदर स्टेट से आप 10th क्लास के एग्जाम के लिए 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों जरूर देखें। परीक्षा में जाने से पहले एक बार हमारा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन 2026 के एग्जाम में आने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा। तो एक मीनार बना लेंगे। ये मीनार हो गई, मीनार, इसका नाम लिख देंगे ए और बी। ए भी कोई मीनार हो गई। मीनार के आधार से जाती हुई रेखा, ये मीनार ए भी हो गई, इसका आधार हो गया निचला हिस्सा। इसके आधार से जाती हुई रेखा पर दूरियों ए और बी। पहले इस पर ए दूरी चलेंगे, दूरियों ए और बी, बी दूरी, फिर इस पे बी दूरी चलेंगे, बी दूरी चलेंगे। तब दो अलग अलग पॉइंट है, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। मीनार की चोटी ये हो गई, मीनार की चोटी के कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। प्यारे बच्चों, कोटिपूरक कोण वो होते हैं जब हम दो कोणों को जोड़ें और उनका योगफल 180 अंश आ जाए। कोई से दो कोण जोड़िए आप, अगर उनका योगफल 180 अंश आ जाता है तो वो एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए, कोटिपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वे एंगल जब दो कोणों को जोड़े और उनका योग 90 अंश आ जाए तो वे एक दूसरे के कोटिपूरक होंगे। तब सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई अंडर में ए भी होगी, ये हमें सिद्ध करना है। और कह रहा है यदि ए बराबर 18 मीटर है और बी बराबर 32 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। सॉल्यूशन, प्यारे बच्चों, हमने मान लिया कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, देखिए ए भी हमारी मीनार है तो ए भी बराबर हमने माना है एच मीटर। तो ये एच मीटर हो गई मीनार की ऊंचाई, एच मीटर हो गई। अब अगर ये कोण आप थीटा मान लेते हैं तो दूसरा कोण हो जाएगा थीटा में से 90 में से, सॉरी थीटा कम कर देंगे, 90 माइनस थीटा। दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो फिर से समझ लो, अगर हम ये कह रहा है कि मीनार के आधार से जाती हुई रेखा, ये आधार से रेखा जा रही है, इस पर पहले ए दूरी चल रहे हैं, ए बी, इसे सी पॉइंट मान लेंगे और इसे मान लेंगे डी पॉइंट। जब हम बी से सी पे चले, ए दूरी चले तो थीटा कोण बन रहा है। जब बी से डी तक चले बी दूरी तो थीटा माइनस 90 माइनस थीटा कोण बन रहा है। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो थीटा थीटा कट जाएगा, 90 रह जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह भी रहा है कि कोटिपूरक कोण है। दोनों कोण आधार पर जो बन रहे हैं वो कोटिपूरक है। कोटिपूरक मैंने अभी आपको बताया कि जब दो कोणों को जोड़े और 90 आ जाए तो एक दूसरे के कोटिपूरक कोण होते हैं। और दिया हुआ है ए बराबर दिया है 18 मीटर और बी बराबर दिया है 32 मीटर। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूं चित्र आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा चित्र समझा देते हैं। ये मीनार हो गई ए बी, इसके आधार से कह रहा है, मीनार के आधार से जाती हुई रेखा पर दूरियों ए और बी पर स्थित दो बिंदुओं की, देखो बी आधार हो गया, आधार से जाती हुई रेखा है ये बी डी, इस पर ए दूरी चले तो सी पॉइंट आ गया, बी दूरी चले तो डी पॉइंट आ गया। सी और डी पॉइंट पर
कोटिपूरक कोण बन रहे हैं। एक कोटिपूरक कोण अगर आप थीटा मान लेंगे तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो कोण लिख लेंगे। कोण कौन कौन से कोण हो गए, ए सी बी। कोण ए सी बी बराबर थीटा मान लिया हमने एक, ए सी बी कोण थीटा हो गया। तब इसका कोटिपूरक जो कोण हो जाएगा, थीटा का कोटिपूरक कोण हो जाएगा बी डी ए। कोण बी डी ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस के थीटा। इसके बाद क्या करना है देखिए, सबसे पहले इस त्रिभुज में चलेंगे, छोटे वाले त्रिभुज में। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो tan कहलाता है। तो इसमें tan लेके चलेंगे, एबीसी में लेके चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में न्यूनकोण थीटा है तो tan थीटा इसमें लेंगे, क्योंकि h और लंब और आधार दिया हुआ है वो tan का अनुपात होता है। तो tan थीटा बराबर लंब अपन आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। tan थीटा ऐसे रहेगा। लंब देखिए कितना हो जाएगा, इसके सामने लंब हो जाएगा h और आधार यहां इस कोण में चल रहे हैं तो आधार हो गया a, लंब बटे आधार a। यहां से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे एक मान के। तो ये आ जाएगा h बराबर a tan थीटा। समीकरण नंबर मान लेंगे 1। अब चलेंगे दूसरे त्रिभुज में। त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में इसमें भी tan लेके चलेंगे। तो tan देखिए इस बार कोण जो है 90 माइनस थीटा है। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र वही होगा लंब बटे आधार। देखो लंब कितना है, लंब है इसके लिए 90 माइनस थीटा के सामने ये लंब हो गया h। आधार इस बार आधार बड़ा त्रिभुज लेके चल रहे हैं, ये बड़ा त्रिभुज तो पूरा आधार हो जाएगा b से लेके d तक, जो कि दूरी कितनी है b है। एक सूत्र होता है प्यारे बच्चों, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है cot थीटा। ये सूत्र है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे cot थीटा लिख देंगे तो cot थीटा हो जाएगा। यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर इसके नीचे एक मान के b की और cot थीटा की गुणा h की और a की गुणा h आ जाएगी बराबर b cot थीटा। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करना है बच्चों, इसमें एक ट्रिक है। ये जो समीकरण 1 और 2 आपने ज्ञात किए हैं इनकी गुणा कर दीजिए। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की गुणा करने पर बाएं पद की बाएं में गुणा करेंगे, दाएं पद की दाएं में गुणा करेंगे। देखिए समीकरण 1 है h बाएं पद में, समीकरण 2 में भी बाएं पद में h है तो h गुणा h आएगा। दाएं पद की दाएं पद से गुणा, इधर दाएं पद में है a tan थीटा तो a tan थीटा लिख देंगे गुणा b cot थीटा, b cot थीटा लिख देंगे। h और h की गुणा करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा बराबर a और b की गुणा करेंगे तो a भी आ जाएगा। tan थीटा ऐसे रहेगा इंटू cot थीटा को अगर हम tan में बदलेंगे तो 1/, सूत्र होता है cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा को भी यहां लिख लेंगे क्योंकि cot थीटा बराबर ये सूत्र है cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। तो इस cot को हमने tan में बदल दिया, सूत्र होता है cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ h स्क्वायर की वैल्यू है, हमको चाहिए h की वैल्यू। तो स्क्वायर को अगर दाईं तरफ भेजेंगे तो दाईं तरफ जितनी संख्याएं होती हैं
उनपे सब पे रूट लग जाता है, स्क्वायर रूट में बदल जाता है। तो स्क्वायर को अगर दाएं तरफ भेजेंगे तो रूट में बदल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ये स्क्वायर है ना, इसको अगर दाएं तरफ भेजे तो दाएं तरफ रूट लगा देंगे, अंडर रूट में ए भी हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम लिख देंगे या हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं इंग्लिश में, हेंस प्रूव्ड। इसके अलावा इसका सेकंड पार्ट कह रहा है बच्चों, देखो ये कह रहा है कि यदि a बराबर 18 मीटर मान लिया जाए और b का मान 32 मीटर लिया जाए तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। क्या लिखेंगे, यदि a बराबर 18 मीटर और b बराबर 32 मीटर हो तब h निकालेंगे। यदि a का मान 18 मीटर हो और b का मान 32 मीटर हो तो h निकालेंगे। देखिए कितना आएगा, यहां से h तो ऐसे रहेगा, h बराबर अंडर रूट में a की जगह पे 18 रख देंगे गुणा b की जगह पे 32 रख देंगे, इनके गुणनखंड करेंगे, 18 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 दूनी 18 और 32 को 2 बार 5, 2 को लिखेंगे 5 बार, 1 2 3 4 5। फिर से समझ लीजिए 32 कैसे आए, 32 के हमने करे गुणनखंड, 32 के गुणनखंड कर लेंगे 2 से ही करता चला जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब जोड़े बना लीजिए। देखिए 1 जो का 3 का जोड़ा ये बन गया, 1 2 का ये बन गया, 1 2 का ये बन गया और ये वाले 2 और इस 2 का जोड़ा बन जाएगा। जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, इनकी गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 मीटर। यही मीनार की ऊंचाई हो गई। मैं समझता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा देने से पहले ये क्वेश्चन जरूर तैयार करें। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, आप लोग जरूर करिए। थैंक यू।